मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये कल अम्मी अबू गए थे वेजिटेबल लेने बाहर से और काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिए थे फ्रिज में, मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अब मैंने निकाली है तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ और साथ साथ इसको फ्रिज में रखती जाऊँगी। तो ये बैंगन लेकर आए थे, अम्मी को और आपी को बैंगन का बहुत शौक़ है, लंबे वाले वो लेकर आए हैं। तो ये बैंगन है, उसके बाद ये खीरे लाए हैं और ये अदरक लेकर आए हैं, आलू लाए हैं। इसमें से कुछ आलू मैंने यूज़ कर लिए क्योंकि आलू को भी आज बनानी है। और इसके अलावा ये लेकर आए हैं भिंडी और ये लहसुन लेकर आए हैं और कुछ लहसुन अम्मी ने यहाँ पर छील कर तो रख रही हैं कि हम ऐसे ही करते हैं कि लहसुन को छील कर ना रख लेते हैं पील करके, तो वो फिर हम निकालते हैं और ना फ्रीज़र से तो यूज़ करते हैं। और ये गोभी थी, गोभी का फूल था, इसको मैंने रात को कटिंग शटिंग करके तो इसकी रख ली है। इस तरह आलू भी कुछ कटिंग करके रख लिए और आज हम आलू को भी बनाने लगे हैं। तो बस ये वेजिटेबल्स ही जो लेकर आए थे और इसके अलावा कुछ टमाटर थे। ये टमाटर मैंने कुछ फ्रिज में रख लिए और कुछ मैंने टमाटर फ्रीज़ कर लिए क्योंकि हमारे घर में ना फ्रीज़ कर देते हैं टमाटर, तो इसलिए कुछ टमाटर मैंने ऐसे रख लिए हैं। जैसे लाइक भिंडी बननी है तो भिंडी में टमाटर बड़ा अच्छा लुक देता है क्योंकि वो कलर ही फिर बहुत इन्हेंस करते हैं आँखों को, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब इस तरह की खुश्क सब्ज़ी हो, लाइक आलू बने या भिंडी बने या करेले वगैरह बने, तो उसमें ना फिर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने इतने से टमाटर अलग से सेव करके ना शॉपर बैग में डाल कर तो इसको रख लिए, ये हम इन वेजिटेबल्स में डालेंगे। तो चले मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में और फिर मैं हंडिया बनाना शुरू करती हूँ। जैसा कि आपको पता है जब गोभी बनती है वो तो मैं ही बनाती हूँ, तो बस मैंने गोभी का सारे सामान रेडी कर लिए है, कटिंग शटिंग सारी उसकी कर ली है। प्याज तो उसमें जाना नहीं होता है, तो चलिए आप भी देखें। और दूसरी तरफ ये देखें, सारा ना कल मशीन लगाई हुई थी आपी ने, तो वो सारे कपड़े वगैरह समेटने लगी हुई है और कपड़े समेट रही है तो घर सारा क्लीन करेगी। तो फिर उसके बाद गोभी को रख कर ऊपर, तो उसके बाद मैं ना घर की सफाई करूँगी। गंद पड़ा हुआ है क्योंकि अम्मी ये लहसुन पील कर रही है ना, तो इसलिए वो सारे छिलके उड़ रहे हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर सलमान बैठ के नाश्ता कर रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल के से आए थे, आज फ्राइडे का डे है। स्कूल से आए बच्चों ने आकर ना आज उनका आइसक्रीम डे था, तो आकर तो उनका अब हमें भूख लगी है तो नाश्ता बना कर दें, तो उनको अंडे पराठे बना कर दिए हैं। तो बस वो अपना आराम से खाने पीने लगे हुए हैं। ये सलमान बैठा हुआ है और बाकी तो अंदर बैठे हुए हैं। सलमान को एक्चुअली ना इनकी शक्लों का बहुत शौक़ है, तो बस वो लगे रहते हैं अपने कार्टून शार्टून देखते हैं। हम तो कहते हैं कि अंदर बैठ जाए, को एसी चल रहा हो ना चल रहा हो, एटलीस्ट कम से कम उस कमरे में बहुत सुकून होता है, ठंडक बहुत होती है। और ज़ाहिर है जिस घर में भी एसी लगा उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तो बहुत अच्छे से होता है कि वो कमरा हमारा ठंडा होता है। तो यहाँ पर आप ही बस कपड़े वगैरह समेटने लगी हुई हैं और मैं बनाती हूँ हंडिया क्योंकि 12:30 का टाइम हो गए। तो बस मैंने पहले सफाई करना प्रेफर नहीं किया है, मैंने कहा कि पहले मैं हंडिया ऊपर चढ़ा लूँ तो उसके बाद फिर मैं करूँगी कि सफाई वगैरह, क्योंकि फिर आराम से काम भी हो जाएगा और दूसरी तरफ हंडिया भी ऊपर मैंने रखी होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये वेजिटेबल्स जो बाहर निकाली इनको रखती हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज भी ना गंदा हुआ है, मुझे लग रहा है बहुत गंदा हुआ है। तो बस ये 1-2 दिन में ना ये मैं फ्रिज भी सारी साफ़ करके मैं रखती हूँ। तो पहले मैं ये वेजिटेबल्स जो बाहर निकाली इनको संभाल लेती हूँ। और उधर गनाश भी भरी हुई है, तो मैंने आप से कहा है कि कल बच्चों को ना पैनकेक वगैरह बना दे ताकि जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो यूज़ में आ जाए। फिर फ्रिज में इतनी सारी जगह ना नहीं होती कि सब कुछ रखा जा सके, तो बस फिर वो कह रही थी कि मैं करूँ ये गोभी है ये तो पकानी है और ये मैंने रात को कटिंग करके रख दी थी और आलूओं की भी कटिंग कर ली है। तो चलिए, और इसके अलावा प्याज भी लेकर आई थी, ये भी अभी वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये प्याज पड़े हुए और कुछ ही रह गए हैं। तो बस इसको अभी करती हूँ एक छोटी वाली बकेट में डालती हूँ और इसको फिर ना इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे।
तो बस यहाँ पर आलूओं की कटिंग भी कर ली है और यहाँ पर मैंने अदरक को भी छील कर कटिंग करके तो रख ली है। तो अब मैं इनको चढ़ाती हूँ ऊपर, इसमें प्याज और इन चीज़ों का नहीं ज़्यादा होता। तो बस ये मैंने ऑयल डाल कर इसमें मैंने अदरक को शामिल कर दी है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये टमाटर जो है इसको मैं पील करती हूँ, फिर इसको कूट लूँगी। इसमें मसाला डाल दिया। जैसे ही मसाला थोड़ा होता है 1 मिनट के बाद तो हम इसमें टमाटर डाल लेंगे, जो कि मैंने कटिंग कर दी थी, क्योंकि टमाटर अभी प्रॉपरली फ्रीज नहीं हुए थे तो वो अच्छी तरह से ना कूटे नहीं जानते। तो फिर इसलिए मैंने ना इसकी कटिंग कर ली है, बड़ी चॉप कर लिए, तो ताकि फिर हम इसमें डाल कर तो फिर इसको हम कवर करके तो रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो वो हमारे जो टमाटर वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी हूँ। इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, इसको करके अच्छे से मिक्स, और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे कि टमाटर वो हमारे सॉफ्ट हो जाए इसमें। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, कवर करके, और आँच में हल्की कर दूँगी कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और तब तक हम ये जो बर्तन वगैरह ना ये समेट लेते हैं, ये उठाएंगे और ये बर्तन धोएंगे। ये हमारा किचन इस टाइम फुल मैसी हुआ पड़ा है। तो चले मैं करती हूँ इसको क्लीन। ये जब मैं उठी थी ना सारा काउंटर बिल्कुल क्लीन था, और अब देखें तो मैं जल्दी से अपने काउंटर को क्लियर करती हूँ। हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम डालते हैं इसमें आलू और फिर गोभी भी साथ ही डाल देंगे। ये रही गोभी और आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस इसको वॉश करती हूँ, इसको भी अंदर डालती हूँ। तो ये डाल दी है और बाकी ये रहेगी तो ये भी इसके अंदर डालते हैं। और अब मैं करती हूँ इसको अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह से कलर देखे कितना प्यारा है। इन चीज़ों का यही तो होता है जो कि हल्दी का कलर अच्छा आ जाए, इसके ऊपर वाइट वाइट ना रहे। अच्छा, मैं कलर को लेकर बहुत करती हूँ कि कलर अच्छा हो, ये सब कुछ ना। तो मैं फारिग हो गई हूँ, ये यहाँ पर खुश्क होने के लिए रखती हैं। तो अब मैं करती हूँ जल्दी से सारा काउंटर क्लीन। तो बस जल्दी से यहाँ पर मैं मोप लगा रही थी कि जल्दी से कर लूँ, और फिर उसके बाद दूसरे काम भी रहते हैं तो वो भी कर लूँगी कंप्लीट। घर भी सारा साफ़ कर लिए और उधर हंडिया भी बन गई है। धनिया वगैरह काट के हैं, ये रही धनिया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, जो कि बहुत अच्छा लगता है और खुशबू का भी काम देता है बहुत। खाने में ये डालने से इसका टेस्ट ही और हो जाता है। तो ये आप ही यहाँ पर आ गई हैं तो उन्होंने देखा तो कह रही है कि तुम दूसरा काम कर रही, तो चलो मैं इसको कर देती हूँ। इसको एक अलग बकेट में डालकर और ये वाले जो प्याज हैं इनको इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए ये सारे इसमें डाल दिए हैं। पहले हम ये यूज़ करेंगे और फिर बाद में वो यूज़ करेंगे। तो बस ये डाल दिए हैं और ये फिल हो गई है। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इधर ऊपर नहीं साइड पे रखेंगे, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे ना तो वो सारे दब आ जाएगी उसको, तो वो ख़राब हो जाएंगे। लोग थे यहाँ पर फाइनली हमारी गोभी भी बनकर तैयार होगी, आलू गोभी, जो कि बहुत मज़े की और डिलीशियस लग रही है। आप ही के आकर रिव्यूज़ सुने वो क्या कह रही हैं। गोभी इतनी मज़े की लग रही है ना शक्ल से, और माशाल्लाह कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं बनाती हूँ जल्दी से रोटी, क्योंकि मेरे अब्बू को ना लग चुकी है भूख। इसको कवर करते हैं और तवे को ऊपर रखते हैं, तो बस रोटी बनाने की तैयारी करते हैं।
मम्मा से को रोटी ले लो। रोटी खाना शाना बना लिया, अब मैं खाती हूँ खाना अपना। फूल ज़्यादा ही पड़ गए हैं। हाँ, थोड़े से डार्क शार्क फूल पड़ गए हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गए थे इसलिए। तो चलिए बस मैं अब खाती हूँ अपना खाना और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं हो कर फ्री हो चुकी हूँ खा पी कर। तो अब मैं धोती हूँ ये वाले जो बर्तन हैं, थोड़े से बर्तन ये धो देती हूँ जो से जो खाने की हैं। और इससे पहले मैं उठाती हूँ ये बर्तन, क्योंकि ये बर्तन खुश्क हो चुके हैं, पॉलिश लाएँ तो ये ना और सारे छींटे इन पर पड़े। तो सबसे पहले मैं उठाऊँगी ये बर्तन और उसके बाद ये वाले बर्तन मैं वॉश करूँगी। और अब सलमान और अब्बू और मीनार भी ये जा रहे तीनों दूध लेने, क्योंकि हमारे घर का जो दूध है ना वो इस टाइम आता है दोपहर को 2:30 से 2:45 के बीच। और बाहर का मौसम भी चेक करें, बाहर धूप खत्म हो गई है। और मैंने कहा कि चलो, सलमान ने आगे बताया कि हवा बाहर तो बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, हवा इतनी चल नहीं रही लेकिन बादल आ चुके हैं। वो खड़ी हुई है मीनाल, वो इसकी फ्रेंड्स है सामने, ठीक है। तो वो उनसे मिलने गई हैं और जैसे ही अब्बू आएंगे तो वो आ जाएगी पास और फिर उनके साथ चली जाएगी। हाँ, ये आ गया है, ये हमारे नीचे का पोर्शन है। हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे रेंट पे दिया हुआ है। तो चलो जो ये दोनों जा रहे हैं अब तीनों दूध लेने, और मैं जल्दी से उठाती हूँ वो बर्तन। वो देखें वो भी लगी हुई है। और बारिश होना शुरू हो गई है। वो देखें, मैं उठाती हूँ जल्दी से ये कपड़े। ये देखिए बारिश, मैं भी अभी यहीं पर हूँ बाहर। तो चले, होप सो मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत हवस हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। और बारिश के कतरे देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। बस बारिश हुई है, हवस ना हो तो मौसम अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ कोई हाल नहीं होता। तो बंद करती हूँ। बारिश की आवाज़ ही इतनी खूबसूरत लगती है दिल को। हवा भी चल पड़ेगा तो मौसम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे घर का बहुत ज़्यादा काम रहता है, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, आपको पता है। घर ऐसे ही बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा कर कर। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बन ही जाता है। तो बस इंशाल्लाह जैसे हमारी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह हमारा घर भी वैसे ही बन जाएगा। बाकी जो काम है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे। तो चलें कहते हैं, चलते हैं हम किचन की तरफ। तो चलिए, सारे बर्तन मैंने उठा दिए हैं, अब ये बर्तन इतने से ये वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैं लग गई थी जल्दी से बर्तन धोने, क्योंकि एक बार ये बर्तन वगैरह धुल जाए ना तो फिर ये हो जाता है कि किचन ज़रा नीट क्लीन हो जाता है, वो अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और कोई आए भी तो घर हमारा किचन ख़ास तौर पर साफ़ हो, बाकी भी घर साफ़ होना चाहिए लेकिन किचन भी साफ़ होना तो वो अच्छा लगता है कि चलो सारा जो कोई गंद नहीं पड़ा हुआ, सारा कुछ समेटा हुआ है, हर कोई चीज़ बिखरी नहीं हुई। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि बर्तन जैसे ही बनते जाते हैं ना, तो हम लोग तो यही होता है कि साथ ही हम लोग समेट देते हैं। वैसे भी नहीं रखने चाहिए बर्तन, बरकत नहीं रहती।
हमने तो अपने भरोसे यही सुना है कि इस बर्तनों वगैरह को साथ साथ ही वॉश कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत भी रखते हैं। और ख़ास तौर पर रात के वक्त तो बर्तन बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं सोना चाहिए। तो कहते हैं फरिश्ते लानत भेजते हैं, ये बातें सुनी हुई हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन बस अमल कर लेते हैं। है फिर ये बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं साथ लास्ट में सिंक को अच्छी तरह से साबुन लगाकर उसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ कि चिकनाई वगैरह होती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लास्ट में सिंक को अच्छी तरह से वॉश ज़रूर करना चाहिए। अब इसकी जो बकेट है उसमें से जो गंद हो जाता है वो सारा निकाल कर कचरा सा वो डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा टाइम ही लगता है और बर्तन वगैरह हो जाते हैं क्लीन और किचन भी क्लीन हो जाता है, तो ये अच्छा लगता है। तो बस फिर ये देखें, मैं यहाँ पर सलमान ने मुझे आके कहा कि बाहर का मौसम अच्छा हो गया है, तो फिर बस मैं बाहर गई हूँ और वाकई टेरेस का मौसम अच्छा हुआ था, बल्कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलो देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। हवा देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी चल रही है और ख़ास तौर पर मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। इसमें इतनी ग्रीनरी होती है ना जो आंखों को इतनी खूबसूरत लगती है। मैं तो अक्सर सुबह के उठती हूँ ना तो अपनी बैटरी लेने के बाद फिर आकर तो मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस ग्रीनरी को देखती हूँ। फाइनली मैंने नहा ली है और अब मैं करूँगी आप ही का वेट, क्योंकि वो गई हुई अपनी कंप्यूटर क्लास लेने, आप ही और विसाम। तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय और फिर हम लोग चाय पियेंगे। और साथ ही ये वाले जो कपड़े हैं ये रख कर आती हूँ मैं मशीन के अंदर धोने वाले, विसाम के भी हैं मेरे भी हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, जैसे ही वो आएंगी ना तो फिर मैं चाय शाय बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही फिर अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। क्योंकि मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, दोपहर से शाम तक की रूटीन, कि मेरी सारी रूटीन क्या है, मैं क्या कुछ करती हूँ दोपहर से लेकर शाम तक। तो मैंने 12 बजे से लेकर आपकी शाम तक जितने भी काम किए हैं, जो जो मैं करती हूँ, रूटीन लाइफ के जो मेरे काम हैं वो सारा दिखाती हूँ। दिखाए आज आपको कि मैं आज रूटीन में मैं ये काम करती हूँ जो मेरी दोपहर से शाम तक की रूटीन है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। और आई होप कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जाइए बेल आइकन पर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैंने चाय रखी है और दूसरी तरफ में यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे वो उठा रही हूँ। सारे जो वॉश किए थे वो खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा चलो उनको उनकी जगह पर रखती हूँ कि कहाँ कहाँ पर बर्तन जो रखते होते हैं। तो इस तरह से बस फिर सारा खलारा जो मचा हुआ था पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा खलारा था कि सारा समेट दिया है। और किचन से साफ़ लगता है ना, अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से किचन में सारा बिखरा बिखरा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये अभी वॉश किया और ये खुश्क होगा तो इसको फिर उठाऊँगी। ये वो है जिसमें अम्मी ने लहसुन को भिगो कर रखा हुआ था तो वो छील रही थी। तो बस सारा हो गया। अब ये बोतलें इनको वॉश भरती हूँ, पानी में से लेकर डालकर तो इनको भरती हूँ और दूसरी तरफ चाय का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि चाय को बॉयल होने तक ना फुल तेज़ आंच पर रखें, फिर थोड़ी सी आंच हल्की कर देंगे कि इसमें बॉयल आते जाएंगे और ये अच्छी तरह से पक जाएगी ना। तो फिर आपको पता है ऐसे जो चाय पीने का ज़्यादा पकी हो तो वो चाय अच्छी लगती है पीने में। क्योंकि वो शुगर है, उनको डायबिटीज़ है, तो इस वजह से बाकी चाय में मैंने चीनी डाल दी और उसको पकाने के लिए रख दिए। फिर से जैसे चीनी अच्छी से हो जाती है डिज़ोल्व तो हम इसको कप्स में डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमारी चाय हो गई थी, खूब बॉयल आ चुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पर कप्स लगा दिए और मैं कप्स में डाल रही हूँ चाय। क्योंकि चाय मैं कहती हूँ मेरे लिए तो एक नशा है कि चाय के टाइम पे चाय मिल जानी चाहिए। और ये अच्छा लगता है कि एक रूटीन बनी होती है ना, जैसे वो फिर ना मिले ना वो फिर इंसान को सुस्ती सी होना शुरू हो जाती है।
फिर इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मतलब 4 बजे 5 बजे के टाइम पर ना चाय बना लें। और मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मैं दूसरी तरफ आप ही का वेट भी कर रही थी, तो वो कंप्यूटर क्लासेस से आए तो फिर हम लोग साथ ही बैठ कर इकट्ठे चाय पिए। तो बस उनके आने के टाइम पर ही मैंने चाय रखी थी कि उनके आने के टाइम तक चाय बन जाएगी। तो खैर बहुत मज़ा आता है, हमें अच्छा टाइम स्पेंड होता है। वॉश कर दी है, यहाँ पर धोकर रखते हैं और ये बन गई हमारी चाय। हम लेके चलते हैं अंदर। तो आराम से बस मैं चाय अंदर ले आई हूँ और एसी चल रहा है, तो एसी में आराम से बैठ कर चाय पियेंगे, क्योंकि गर्मी में पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि मेरी आज की ये दोपहर से लेकर शाम तक की रूटीन आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और गाइस मुझे प्लीज़ बहुत सपोर्ट करें, शुक्रिया। तो बस फिर मेरे पास बच्चे पढ़ने आ गए थे, पारा पढ़ने के लिए। तो खैर वो बच्चे आए हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। और फिर थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो आप ही ने कहा कि चलो ये कर आते हैं। तो खैर फिर मैं और आप ही अब्बू के साथ मार्केट जा रहे हैं। और जो थोड़ा सा काम था तो हमने कहा वो करते हैं। थोड़ी सी लेसेस वगैरह लेनी थी कपड़ों के साथ, तो इसलिए फिर हम लोग निकल पड़े, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और वैसे भी धूप ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग आ गए थे। बस यहाँ से लेसेस वगैरह ली, और ये मेरी आज की रूटीन थी। तो आई होप कि मेरी आज की रूटीन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पर इस शॉप में मतलब मार्केट बहुत अच्छी है। वहाँ पर हर तरह की चीज़ें, हर अच्छी चीज़ें पास से मिल जाती हैं। बाज़ चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग ये पास के मार्केट में जाकर तो अपना ना जो काम वगैरह होते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी, टसल, बटन, लेसिस, हर तरह की लेस थी।